हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं आपकी विभिन्न शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती, एनएम भर्ती, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान, कॉमन अंक रिजल्ट, संशोधित उत्तर कुंजी और शिक्षक भर्ती आंदोलन। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन तो होगा, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी के जो उत्तर कुंजी पर प्रत्यावेदनों का दौर है वो समाप्त हो चुका है। प्रत्यावेदन का मतलब है कि ऑब्जेक्शंस, तो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लिए जा चुके हैं और 1 फरवरी तक ये समय अवधि थी। उसके बाद से पीएनपी सचिव साहब से कल की डेट में मुलाकात हुई तो पीएनपी सचिव ने यही बताया है कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है उसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी टीम बना करके और संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करवाया जा रहा है। और उन्होंने ये बताया है कि आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जो 23 फरवरी की डेट पर आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की पूरी कोशिश है और ऐसा प्रयास है कि 25 फरवरी को रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाए और यूपीटीटी 2021 का जिससे कि जो चैप्टर है वो क्लोज हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने कॉमन अंक पर यही बताया है कि विषय विशेषज्ञों की समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर अगर वहां से चीज़ें निकल के आएंगी तो अवश्य कॉमन अंक दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के जो 3 प्रश्न हैं उन पर भी अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए कि हाईकोर्ट से पहले ही ऑर्डर आ चुका था लेकिन आपने इस बार कॉमन अंक क्यों नहीं लिया। तो उनका यही कहना था कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें जितने भी तथ्य हैं सभी को ध्यान दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया है, तो वो भी एक बढ़िया साक्ष्य कहा जा सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर है भाई कि 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बातचीत के क्रम में ये चीज़ें समझ में आई कि लगभग 4 प्रश्नों पर जो आपत्तियां हैं अभ्यर्थियों की वो ग्राह्य होंगी और 4 प्रश्नों पर यहाँ पर कॉमन अंक मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। और देखा जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एडेड जूनियर मैं कह रहा हूँ, मतलब इसका जूनियर वाला पेपर है, उसमें 2 अंक कॉमन मिलने की उम्मीद है। ठीक है, एक ग्रियर्सन वाला जो कोई क्वेश्चन था उसमें सीडीपी का और एक और क्वेश्चन आई थिंक मैथ एंड साइंस का है, तो उसमें आपका कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है यूपी टेट पर वार्ता। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में। देखा जाए तो इस टाइम सबसे हॉट मुद्दा बने हुए हैं अखिलेश यादव। चूंकि साइकिल की जो बयार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसी बीच जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो भी अखिलेश यादव जी से कमिटमेंट चाहते हैं कि मैं भी अगर भर्ती सरकार बनती है तो पहले से कमिटमेंट रहेगी तो वो वीडियो या साक्ष्य दिखाए जाएंगे और उसके आधार पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में कल की डेट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बनते ही वो जितने भी विभागों में रिक्त पद पड़े हैं सभी पर भर्तियां देंगे और युवाओं के साथ है। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो उन्होंने जो विगत सरकारों की लंबित भर्तियां हैं उन पर भी स्पष्ट बयान दिया है कि जो विगत भर्तियां हैं पेंडिंग में हैं उनको भी वो ससमय पूर्ण करवाएंगे। ये भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है।
तो एक बड़ा स्टेटमेंट कहा जा सकता है और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 6800 आरक्षण सूची में चयनितों की नियुक्ति के संबंध में। दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो जो ट्विटर अभियान किया गया वो काबिले तारीफ था। 330 के ट्वीट्स यानी कि 3,30,000 जो ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं और ये मुद्दा ट्रेंडिंग में रहा है इंडिया में टॉप पर। तो इससे कहीं ना कहीं जो 6800 अभ्यर्थियों की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हुई है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, अधिकारियों से वार्ता क्रम में भी ये चीज़ें निकल के आई हैं कि मंडे टू फ्राइडे यानी कि कल से शुक्रवार तक के बीच में जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है और साथ ही साथ जो जिला आवंटन सूची है वो जारी हो जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी सभी चाहते हैं कि इस आरक्षण के विवाद को चुनाव के पहले ही सुलझा दिया जाए, जिससे कि प्रतिकूल जो प्रभाव हैं वो देखने के लिए ना मिले और इसके लिए अभ्यर्थी भी लगातार प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ जो बंच पिटीशंस हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर 18 फरवरी को होनी है। तो भाई 18 फरवरी को हियरिंग होगी, तो इसके पहले ये सारी चीज़ें निपटाई जा सकती हैं। हाँ, नियुक्ति पत्रों का वितरण यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, उससे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अधिकारियों का ऐसा कहना है कि नियुक्ति पत्र के वितरण को छोड़कर हम सारी प्रक्रियाओं को अगली डेट की सुनवाई के पहले ही कंप्लीट करना चाहते हैं और इसके लिए जो प्रॉपर जवाब है वो भी अधिकारियों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। यानी कि जो सबमिशन होगा वो भी इस बार का जोरदार रहेगा, जिससे कि 6800 की आरक्षण सूची में चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त जो नियुक्ति पत्र हैं वो सशर्त जो है दिए जा सकें। कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर्स और कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर दोस्तों मिल गए तो फिर राजा हो आप, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा और एएनएम भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों देखा जाए एएनएम इत्यादि की जो भर्ती परीक्षाएं थी कोविड वगैरह के चलते ये स्थगित कर दी गई थी। तो अब ऐसी न्यूज मिल के आ रही है कि कोविड के प्रकोप के धीमा होते ही एएनएम की जो भर्ती परीक्षा है वो आपकी मार्च लास्ट तक करवा ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मार्च अंतिम तक 15 मार्च के बाद, चूँकि 10 मार्च को यहाँ पर चुनाव के परिणाम वगैरह आ जाएंगे, इसके बाद से आपकी लास्ट में एएनएम भर्ती का परीक्षा होगा, ऐसा यूपी SSSC का प्लान है। ठीक है, और देखा जाए लेखपाल भर्ती परीक्षा तो इसकी भर्ती परीक्षा लेखपाल की ये एएनएम भर्ती के बाद होगी और इसकी उम्मीद है, ऐसी इंफॉर्मेशन सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, अप्रैल माह में आपका लेखपाल भर्ती का एग्जाम करवाया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। देखा जाए तो स्लोगन, पोस्टर और मीम्स के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है। यहाँ पर ये पोस्टर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, मांग है 97,000 शिक्षक भर्ती की। तो भाई कोविड प्रकोप और साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता, इन सब के चलते आंदोलन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-4, 5-5 के ग्रुप में अभ्यर्थी लगातार इस प्रकार का जो विरोध है 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी करने का मुद्दा है वो लगातार उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बातों को रखते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सीखना अपस्ट्रीम की तहत है, आगे बढ़ने के लिए नहीं, वापस छोड़ने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए नहीं, वापस छोड़ने के लिए है। चीनी कहावत है, ऐसा कहना रजत सिंह का। और ये बैनर, पोस्टर इत्यादि लगातार शेयर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये तो हो जाता है कि भर्ती अभी नहीं आएगी, लेकिन चुनाव के बाद बिल्कुल इसकी उम्मीदें बन रही हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में